नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा विधानसभा सत्र का पहला दिन सदन में छाया रहा किसान आंदोलन का मुद्दा। हुड्डा बोले, किसान आंदोलन में सरकार ने मुंह की खाई। हरियाणा विधानसभा का सेशन शुक्रवार दोपहर 2 बजे शुरू हुआ। विधानसभा सत्र शुरू होने पर सबसे पहले CDS बिपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों के हेलीकॉप्टर क्रैश होने पर उनको श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन व्रत रखा गया। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने CM को विधानसभा में कृषि कानून प्रस्ताव को पास लेने और सदन में माफी मांगने की बात कही। प्रश्नकाल और शून्यकाल में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की कांग्रेस विधायिका गीता भुक्कल के साथ तीखी बहस भी हुई। पहले दिन सदन में किसान आंदोलन, HPSC और विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता का मुद्दा छाया रहा। वहीं किरण चौधरी ने विधायकों के प्रश्नों का सदन में चर्चा न करने पर नाराजगी जताई। HTET की तैयारी पूरी। 18 व 19 दिसंबर को 1,88,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। सेंटरों पर सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध, दिन भर व्यवस्था में लगे रहे अधिकारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 18 व 19 दिसंबर को होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 यानी HTET लेवल 1, 2 और 3 को शुक्रवार को प्रदेश में तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। सीलबंद बक्सों में प्रश्न पत्रों के साथ OMR शीट भी संबंधित परीक्षा केंद्रों पर भेजे गए। जिलों में अधिकारियों ने CCTV और स्कैनर आदि की व्यवस्थाएं भी जांची गई। हरियाणा में सर्दी बढ़ने से साथ ही स्कूलों में टाइम का बदलाव किया गया है। 20 दिसंबर से सभी स्कूलों में बच्चों की कक्षाएं 10 बजे से शुरू होंगी, जबकि अध्यापकों को 9:30 बजे पहुंचना होगा। हरियाणा में स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश जारी किया है। अब नए शेड्यूल के अनुसार ही स्कूल खुलेंगे और छुट्टी होगी। हरियाणा में यूरिया की कमी। कृषि मंत्री के क्षेत्र में ठंड में सुबह 5 बजे से किसान लाइन में। अधिकतर जिलों में खाद की किल्लत। हरियाणा के कई जिलों में किसान यूरिया खाद के लिए परेशान हैं। सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता का दावा कर रही है, लेकिन प्रदेश के कृषि मंत्री JP दलाल के जिले में ही किसान यूरिया के लिए ठंड और कोहरे के बीच सुबह 5 बजे ही लंबी कतारें बनाकर खड़े हो जाते हैं। शुक्रवार को दलाल के हल्के लोहारू के बहल में भी किसानों की लंबी लाइन देखी गई। गेहूं की बिजाई के बाद किसान अब पहला पानी लगाने में लगे हैं। किसानों का कहना है कि पहली सिंचाई के बाद प्रति एकड़ यूरिया के 3 कट्टों की आवश्यकता पड़ती है। खाद न दुकानों पर मिल रहा है और न ही सहकारी समितियों में। हर स्तर पर किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। DAP के लिए भी किसानों को इसी प्रकार की मारामारी करनी पड़ रही थी। हरियाणा सरकार ने जारी किया 2022 की छुट्टियों का कैलेंडर। 134 दिन बंद रहेंगे सरकारी दफ्तर। नए साल के आगमन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 2021 को अलविदा कहने के लिए अब बस कुछ ही दिन शेष बचे हैं। नई उमंग और नए जोश के साथ लोग नए साल में प्रवेश करेंगे। हरियाणा सरकार ने साल 2022 की सरकारी छुट्टियों को लेकर अपना वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है, जिसके अनुसार कुल 30 दिन अवकाश रहेगा, जबकि 8 छुट्टियां शनिवार रविवार की भेंट चढ़ गई। नए साल में सरकारी दफ्तर 134 दिन बंद रहेंगे। इनमें 30 दिन पर्व और त्योहारों के चलते कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि कर्मचारियों की 8 छुट्टियां शनिवार रविवार होने के कारण मारी गई। 104 शनिवार रविवार की छुट्टियों को जोड़ दें तो कुल 261 दिन ही दफ्तरों में काम होगा। नए साल का आगाज भी शनिवार और रविवार की 2 छुट्टियों से होगा। हरियाणा महिला कांस्टेबल भर्ती के नतीजे घोषित। पहली बार सार्वजनिक किए एड्रेस और मोबाइल नंबर। हरियाणा पुलिस को 1100 और महिला कांस्टेबल मिल गई हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC ने बृहस्पतिवार को महिला पुलिस कांस्टेबल के नतीजे घोषित कर दिए। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस होने की वजह से विभिन्न कैटेगरी के 31 पदों को होल्ड पर रखा गया है। इसी वजह से आयोग ने कांस्टेबल यानी पुरुष के 5500 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है। शुक्रवार से पंचकुला के ताऊ देवलाल स्टेडियम में लिखित परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवारों के फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी PST शुरू होंगे। 28 दिसंबर तक PST के बाद 3 से 20 जनवरी तक फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT और दस्तावेजों की जांच होगी। हरियाणा में फ्री में बनेगा कॉलेज में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों का पासपोर्ट। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के तकनीकी शिक्षा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हरियाणा के सभी कॉलेजों के अंतिम वर्ष के छात्रों को विदेशी विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए और उन्हें विदेशों में रोजगार के अवसरों के बारे में जागरूक करने के लिए मुफ्त यानी फ्री में पासपोर्ट मिलेगा। और इस योजना को तकनीकी शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा सत्र 2020-21 से लागू किया गया है। अनिल विज हरियाणा विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। अभय चौटाला बोले, कृषि कानूनों के पक्ष में प्रस्ताव लाने वाले मुख्यमंत्री सदन में माफी मांगे। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि उन्होंने जनहित से जुड़े 15 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें बिना कोई कारण बताए नामंजूर कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नरमे और कपास की फसल गुलाबी सुंडी के कारण बर्बाद हो गई। अगर उस पर चर्चा नहीं होगी तो किसान कहाँ जाएगा। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बहुत से लोग कहते थे कि कानून वापस नहीं हुआ करते, सिर्फ संशोधन हो सकते हैं। आज वो लोग कहाँ हैं? क्या आज भी वो अपनी जुबान पर खड़े हैं या नहीं? जैसे सरकार
सरकार ने किसान आंदोलन में सरेंडर किया, ठीक वैसे ही उस प्रस्ताव को भी वापस ले। उन्होंने कहा है कि वो प्रस्ताव लेकर आते हैं कि कृषि कानून के पक्ष में सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई थी वो वापस ले और मुख्यमंत्री सदन से माफी मांगे कि वो गलत प्रस्ताव लेकर आए थे और उस प्रस्ताव को वापस लेते हैं। एक बड़ी खबर, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी बनाने जा रहे हैं राजनीतिक दल। 3 कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद अब किसान राजनीति में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। हरियाणा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने शनिवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सम्मेलन में चढ़ोनी किसी राजनीतिक दल का ऐलान कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कृषि कानून वापस लेने के करीब 1 साल बाद चढ़ोनी अपने गाँव पहुंचे, जहाँ उनका जोरदार स्वागत हुआ। चढ़ोनी ने सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि अंग्रेजों के जमाने से ही काले कानून बनते आ रहे हैं। आज की सरकारें भी उसी रास्ते पर चल रही हैं और बिना सोचे समझे किसानों, मजदूरों और लोगों पर बेबुनियाद कानून थोप रही हैं। ऐसे में नियमों को बदलना होगा और ऐसे में लोगों को राजनीति में आना होगा। आपको बता दें कि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, जिनकी उम्र 60 साल की है। पत्नी का नाम बलविंदर सिंह कौर है और पेशे से किसान और राजनेता भी हैं। मिलेंगे 80,000 रुपए, आवास नवीनीकरण योजना के आवेदन शुरू। कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी BPL परिवारों को मिलेगा। अभी तक इसका लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही मिलता आ रहा था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो तथा मकान मरम्मत के योग्य हो तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रार्थी परिवार ID, BPL राशन कार्ड नंबर, SC या BC जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री, पानी बिल में से कोई भी 2, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्चे का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी हैं। ये फॉर्म आपके नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर आप भरवा सकते हैं। उत्तर भारत में हाड़ कंपाती सर्दी शुरू, माइनस में पहुंचा शिखर का तापमान, तो वहीं हरियाणा में जमने लगा है पाला। उत्तर भारत में कड़ाके की हाड़ जमाने वाली ठंड की शुरुआत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में भारी मात्रा में हिमपात होने की वजह से मैदानी राज्यों में राजस्थान के फतेहपुर शिखर का तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। वहीं पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान के कई हिस्सों में घना कोहरा देखने को मिला। साथ ही दक्षिण हरियाणा और उत्तर राजस्थान के हिस्सों में खेतों में पाला भी जमने लगा है। इसी के साथ शीतलहर के आगाज की शुरुआत हो चुकी है, जो लगभग आने वाले 3 दिनों तक जारी रहेगी। पिलानी व झुंझुनू का न्यूनतम तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस रहा, तो हरियाणा में सबसे ठंडा स्थान जिला महेंद्रगढ़ का नारनौल रहा। आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट जारी रहेगी, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में चरम ठंड का कहर देखने को मिलेगा और आमजन को कठिनाइयों से सामना करना पड़ेगा। हरियाणा में जल्द होंगे स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव, मंगवाई गई EVM मशीनें। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही यह बड़ी बात। कुछ पक्षों द्वारा पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की हुई है, जिसकी सुनवाई 18 जनवरी को होनी है। यदि इस तारीख को हाईकोर्ट द्वारा फैसला दे दिया गया तो स्थानीय निकायों के चुनाव की तिथियां यथाशीघ्र यानी जल्दी से जल्दी घोषित कर दी जाएंगी। यह जानकारी प्रदेश के मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने दी। वे गोहाना के सरकारी विश्राम गृह में सोनीपत जिले के अधिकारियों को बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार प्रदेश में चुनाव आयोग द्वारा स्थानीय निकाय तथा पंचायत चुनाव की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। संवेदनशील तथा अति संवेदनशील बूथों की पहचान कर ली गई है। चुनाव में भाग लेने वाली सभी पार्टियों को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपना आपराधिक रिकॉर्ड को वेबसाइट पर अपलोड करवाएं, ताकि मतदाताओं को भी पता चले कि जिसे वे वोट दे रहे हैं उसका कैसा रिकॉर्ड है। अब सरकार चलाएगी सभी बीमा योजनाएं, निजी कंपनियों के नहीं खाने पड़ेंगे धक्के। हरियाणा में सरकारी स्तर पर चलाई जाने वाली सभी बीमा योजनाएं अब प्रदेश सरकार खुद संचालित करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार ने अपनी खुद की बीमा कंपनी बना ली है। हरियाणा परिवार सुरक्षा नाम से स्थापित न्यास यानी ट्रस्ट के जरिए यह बीमा योजना चलाई जाएंगी। वित्त विभाग ने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की अधिसूचना जारी कर दी है। हरियाणा देश का ऐसा पहला प्रदेश है जिसने आयुष्मान भारत योजना को ट्रस्ट मोड में चलाया। इससे न केवल करोड़ों रुपए का प्रीमियम बचा, बल्कि लोगों को उपचार कराने में भी आसानी रही। पायलट प्रोजेक्ट में सफल होने के बाद अब सभी तरह की बीमा योजनाओं को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के जरिए चलाने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सरकार के खुद की बीमा कंपनी को लेकर काफी गंभीर थे। मनाली शहर में सीजन की पहली बर्फबारी, सैलानियों ने उठाया आनंद। हिमाचल के 8 शहरों में पारा शून्य से नीचे, अब मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठिठुरन। हिमाचल में हो रही ताजा बर्फबारी से आम जनजीवन बेशक बुरी तरह से प्रभावित हो, मगर सैलानी इसका जमकर आनंद ले रहे हैं। शुक्रवार शाम 6:30 बजे मनाली शहर में इस सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ। देश के कोने कोने से मनाली पहुंचे सैलानियों ने इस बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। शुक्रवार दोपहर मनाली के आसपास की पहाड़ियों पर ज्यादा बर्फबारी हुई और उसके बाद से ही लग रहा था कि मनाली शहर में भी स्नोफॉल देखने को मिल सकता है। दिन ढलने के साथ
मौसम बदलने लगा और शाम होते ही मनाली के मॉल रोड और आसपास के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो गई। अटल टनल के पास बर्फीले तूफान में कई गाड़ियां फंसती नजर आई। मौसम विभाग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी कर चुका है। 10 दिन की मिल सकती है राहत, ITR फाइल करने की बढ़ सकती है तारीख, 31 दिसंबर है अब लास्ट डेट। व्यक्तिगत टैक्स भरने वालों के लिए राहत मिल सकती है। खबर है कि इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR फाइल करने की तारीख बढ़ सकती है। फिलहाल इसकी अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। वहीं दूसरी तरफ हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन में शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE का सेंसेक्स 889 पॉइंट टूटकर यानी 57,011 पर बंद हुआ। वहीं इंडसइंड बैंक का शेयर 4.71% टूटकर बंद हुआ। गिरावट का मुख्य कारण ओमिक्रॉन के बढ़ते मामले, विदेशी निवेशकों द्वारा बिकवाली और सेंट्रल बैंक द्वारा ब्याज दरों को बढ़ाए जाने की आशंका बताई जा रही है। बढ़ने वाले शेयर्स की बात करें तो केवल इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, सन फार्मा और TCS रहे हैं। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE का निफ्टी 263 पॉइंट गिरावट के साथ यानी 16,985 पर बंद हुआ।